स्कूल्स कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आप नहीं आ सकते। ये इस तरह की जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट ने दी थी और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो कर्नाटका सरकार ने प्रतिबंध लगाया था हिजाब के ऊपर, उसी प्रतिबंध को उन्हें अपहोल्ड किया था। उसके बाद जब वो हिजाब के बैन के ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आई तो उसी कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दो जजों के बीच में बंट गई है। जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उस बैन को अपहोल्ड किया है, दूसरी तरफ एक जज साहब ने उसी बैन को जो है वो जो कर्नाटका सरकार की प्लीज थी उन तमाम को ना मानते हुए बैन को हटाया है और बच्चियों की पढ़ाई की आज़ादी की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जितनी भी अपील्स हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, उन तमाम अपील्स को अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके सामने रखा जाएगा ताकि एक बड़ा बेंच बनाया जाए जो बड़ा बेंच दोबारा से इस पूरे मसले को कंसिडर करे। ये डबल बेंच था। इस डबल बेंच में जस्टिस हेमंत गुप्ता थे और उनके साथ में जस्टिस सुधांशु धुलिया थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपील्स को डिसमिस, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील्स आई थी, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जितनी भी अपील्स आई थी उन्हें डिसमिस किया और उन्होंने कहा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हिजाब के ऊपर बैन लगा हुआ है मैं उसको हटाने से मुकम्मल तौर पर इनकार करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे जो भाई जज हैं उनके साथ मेरा इस हिजाब के ऊपर जो है हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। इस पर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि मेरा अलग विचार है और मैं इस अपील को अलाउ करता हूं। उन्होंने कहा मेन थ्रस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मामला है कि मेरी मर्जी, अगर मेरी मर्जी हिजाब पहनना है तो मैं हिजाब पहनूंगा और अगर मेरी मर्जी हिजाब पहनना नहीं है तो मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। तो उन्होंने कहा कि ये लड़कियों की अपनी मर्जी है, वो क्या करना चाहती हैं, मामला चॉइस का है, ना उससे कुछ कम ना उससे कुछ ज़्यादा। उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर मेरे जहन में बच्चियों की तालीम है और हर वक्त जो मैंने अपने जहन में सोचा वो ये कि बच्चियों को पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए और मैं अपने जो भाई जज हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर डिसएग्री करता हूं। जहां पर ये हुआ वहीं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 26 अपीलें जो फाइल की गई थी कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिजाब जो है इस्लाम की प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है और उन्होंने ये भी कहा था कि उनने बैन लगाया था कि हेड स्कार्फ आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं पहन सकते। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड किया और कहा कि मजहब में किस चीज़ की इजाज़त है किस चीज़ की इजाज़त नहीं है इसका कोई लेना देना जो है बच्चों की पढ़ाई के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत रास्ता लिया, ये चॉइस का मामला है और आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25(1) ये जो भारत के संविधान के हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि ये चॉइस का मामला है, ना इससे कुछ कम ना इससे कुछ ज़्यादा। जस्टिस धुलिया ने कहा कि मेरे जहन में सबसे ऊपर है कि इन बच्चियों को तालीम का मौका मिलना चाहिए, क्या हम उनकी ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जहन में एक सवाल था कि मैंने सरकारी ऑर्डर को जो 5 फरवरी को 2022 को इशू किया गया था मैंने इसे कॉश किया है और मैंने तमाम रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात की है और मैंने कहा है कि बिजॉय इमेनॉल के मामले में जो जजमेंट आई है वो इस पूरे मसले को कवर करती है। उन्होंने कहा कि मेरी जजमेंट का मेन थ्रस्ट ये है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का ताल्लुक जो है वो इस मामले का निपटारा करने के लिए ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कोर्ट ने बिल्कुल गलत रास्ता लिया है। ये आर्टिकल 19(a) और 25(1) उन दो आर्टिकल संविधान के इन दो अनुच्छेदों की बात की है और साथ में कहा है कि ये चॉइस का मामला है, ना इससे कुछ कम ना इससे कुछ ज़्यादा। और मैंने ये भी कहा है कि बिजॉय इमेनॉल के मामले में जो कुछ देशों जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो इस मामले को पूरी तरीके से कवर करता है। जो सबसे ऊपर मेरे जहन में था वो इन बच्चियों की तालीम थी। उनने ये भी कहा कि बच्ची चाहे गांव की हो या सेमी रूरल एरियाज़ की हो यानी अर्बन एरियाज़ की हो, उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोज़ बहुत सारे काम करने के बाद उसके बाद वो स्कूल जाती हैं, यानी घर के बहुत सारे काम करने के बाद वो बच्चियां स्कूल जाती हैं। उसके अलावा और कई मुश्किलें हैं जिन मुश्किलों का सामना बच्चियों को करना पड़ता है। क्या हम उनकी ज़िंदगी और बेहतर बना रहे हैं या हम ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? ये सवाल हर वक्त मेरे जहन में था। जस्टिस गुप्ता ने 11 मामले जो हैं 11 सवाल खड़े किए
और उन 11 सवालों का जवाब दिया और जवाब देकर ये कहा कि इन सवालों के जो मैंने जवाब दिए हैं वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि ये जो अपील की गई है इस अपील को मैं अपहेल्ड नहीं कर सकता, ये जो अपील की गई इसको अपहेल्ड नहीं किया जा सकता। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि 22 सितंबर की जो जजमेंट थी उसमें उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया था। इसमें जो वकील थे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन थे, कपिल सिब्बल थे, दुष्यंत दवे, हुजैफा अहमदी, संजय हेगड़े, सलमान खुर्शीद, देवदत्त कामत, यूसुफ मचाला, एम धर, आदित्य सोदी, जैना कोठारी, कॉलिन गोंजाल्वेस, एडवोकेट प्रशांत भूषण, निजाम पाशा, इन्होंने पिटिशनर्स की तरफ से दलील रखी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल जो कर्नाटका के हैं प्रभुलिंग नवुदगी, इन्होंने इस स्टेट की तरफ से आए। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमानी, दामा शेषाद्री नायडू, वी मोहन्ना, इन्होंने कॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल कमिटीज और टीचर्स की तरफ से वहां पर प्लीड किया। कुछ मामले जो हियरिंग के दौरान सामने आए, पहली बात तो ये कि क्या इस मामले को एक बड़े बेंच के हवाले कर दिया जाए जैसे सबरीमाला मामले को किया गया था। दूसरा सवाल ये था कि क्या हिजाब इस्लाम में ज़रूरी है। तीसरा सवाल ये भी था कि क्या ये ज़रूरी है कि ये कोर्ट के सामने साबित किया जाए कि हिजाब एक मजहबी रस्म है और हिजाब को आर्टिकल 25 जो है वो प्रोटेक्ट करता है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपको आज़ादी है बोलने की, उसका मतलब ये है कि आपको हिजाब पहनने दिया जाएगा। 5 फरवरी का जो ऑर्डर आया, क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में ये आता है आर्टिकल 19(2) में जो कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि क्या इस बुनियाद पर कि कोई और ग्रुप हिजाब को देखकर अपनी कोई मजहबी चीज़ पहनना शुरू कर देगा, उसके चलते हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या इसका मतलब यह है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन आप लगाते हैं, ये प्रतिबंध आप लगाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग जो हिजाब पहनने नहीं देना चाहते या हिजाब के खिलाफ हैं, आप उनके हक में खड़े हैं। और क्या वाकई स्टेट का कोई इंटरेस्ट प्रिजर्व किया जा सकता है हिजाब बच्चियों को पहनने के लिए कहकर। यह भी कहा गया कि हिजाब पहनने को लेकर यह भी कहा गया कि कोई फंडामेंटल राइट है कि आप कोई मजहबी ड्रेस पहनकर क्लासरूम में आना चाहते हैं जहां पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की गई है, यानी बाकी तमाम बच्चे तो यूनिफॉर्म में आ रहे हैं लेकिन आप हिजाब में आना चाहते हैं। और आर्गुमेंट्स के दौरान स्टेट ने कोर्ट को बताया कि इस्लाम में कहीं पर भी ये साबित नहीं होता कि कभी कोई एस्टैब्लिश प्रैक्टिस रही है हिजाब पहनने की। ये तमाम बातें कही गई, लेकिन बहरहाल नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट अब 2 भागों में बंट गई है। एक जज साहब वो जो ये कह रहे हैं कि हिजाब अगर बच्चियां पहनती हैं तो ये उनका हक है, वो पहन सकती हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी तरफ से एक जज साहब हैं जो ये कहते हैं कि जो प्रतिबंध लगा है वो बिल्कुल ठीक लगा है। जब आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं वहाँ समानता होनी चाहिए, यानी बराबरी होनी चाहिए। एक अलग अलग वेशभूषाओं में अगर लोग जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी आना शुरू हो जाएंगे तो ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी जो प्रैक्टिस ठीक नहीं है।